Hello bachcho, let's read the following question. In a series LR circuit connected with a sinusoidal AC source, the maximum potential difference across L and R are respectively 3 volts and 4 volts. हमें एक LR सर्किट दिया गया है जिसको एक क्या किया गया है AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है जो L के एंड R के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 एंड 4 वोल्ट्स है रिस्पेक्टिवली एट एन इंस्टेंट किसी इंस्टेंट पे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर इज 2 वोल्ट्स रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट्स है द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट अक्रॉस द इंडक्टर एट द सेम इंस्टेंट विल बी इंडक्टर के क्रॉस सेम इंस्टेंट पे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में कितना होगा A option 3 cos 30 degree, B option 3 cos 60 degree, C option 3 cos 45 degree, last option none of these. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस question में use key concept क्या है? इसमें हम use करेंगे कि इंडक्टर में in an inductor जो करंट होता है इंडक्टर में जो करंट होता है वो क्या करता है वोल्टेज को लीड करता है वोल्टेज को लीड करता है बाय कितने एंगल से बाय 90 डिग्री इसका मीनिंग क्या है क्योंकि अभी हमें एसी सोर्स दिया गया है तो एसी सोर्स के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी वी नॉट साइन ओमेगा टी टाइम के साथ उसमें वेरिएशन आएगा अब यहाँ पे वी हमारे पास क्या है दिस इज वोल्टेज अक्रॉस AC सोर्स के क्रॉस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ से अगर हमें वोल्टेज लिखनी हो अक्रॉस इंडक्टर तो उसको VL से डिनोट कर लेते हैं तो वो क्या होगा जो AC सोर्स के अराउंड वोल्टेज है दैट इज V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे फेज एंगल ऐड हो जाएगा कितना एंगल है 90 डिग्री तो ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री आएगा नाउ वी कैन सी दैट VL जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से V नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी के क्योंकि अगर हम वैल्यू लिखते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा तो वो किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के इक्वल होता है तो यहाँ पे ये क्या आ गया VL इज इक्वल्स टू V नॉट कॉस ओमेगा टी आ गया फर्दर अगर हम रजिस्टर की बात करें फॉर रजिस्टर तो रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज होगा VR उसे हम कैसे लिखेंगे दैट कैन बी रिटन एज V नॉट अब यहाँ पे ये V नॉट जो हैगा वो किसके होएगा वो R के क्रॉस होएगा यहाँ पे ऊपर जो हमने ये मैक्सिमम वोल्टेज लिया वो इंडक्टर के क्रॉस आएगा यहाँ पे ये V नॉट भी किसके क्रॉस आएगा क्रॉस द इंडक्टर तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा V नॉट R इंटू साइन ओमेगा टी आएगा अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है दैट मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर कितना हो सकता है 4 वोल्ट्स हो सकता है ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट VR इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइन ओमेगा टी अब फर्दर उस इंस्टेंट पे जब पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर के क्रॉस 2 वोल्ट होगा हमें पोटेंशियल डिफरेंस उसी इंस्टेंट पे इंडक्टर के क्रॉस फाइंड आउट करना है दैट मीन्स हमें क्या करना है VR को फिल करना है इक्वल्स टू 2 वोल्ट्स तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइन ओमेगा टी तो हमारे पास साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी इक्वल आ जाएगा 2/4 के विच इज इक्वल्स टू 1/2 तो साइन 1/2 कहाँ पे होता है साइन 1/2 होता है जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट ओमेगा टी इक्वल आएगा 30 डिग्री के अब इंडक्टर के लिए हमने इक्वेशन लिखा है VL इज इक्वल्स टू V नॉट L इंटू कॉस ओमेगा टी क्वेश्चन में अक्रॉस इंडक्टर जो पीक वोल्टेज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है 3 वोल्ट्स दिया गया है तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू कॉस ओमेगा टी को हमने 30 डिग्री के इक्वल प्रूफ किया तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल आंसर होगा सो द फाइनल आंसर इज द फाइनल आंसर इज तो फाइनल आंसर कितना है 3 cos 30 डिग्री तो गिवन ऑप्शन में से ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आई होप यू अंडरस्टूड वेल थैंक्स